जय श्री बालाजी की। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि मैं आज आपको क्या जानकारी देना चाह रही हूँ। देखिए, मेरी बेटी छोटी जो 8 साल की लड़की है, वो मुझसे हमेशा अक्सर पूछा करती थी कि मम्मा ये जो कान्हा जी हैं उनके छाती पर ये निशान कैसा है, पैर का किसका निशान है, ये सवाल पूछती है। लेकिन वो हमेशा से ही पूछती थी, लेकिन अभी 8 साल की हो गई है तो मैं उसे पूरा बता दिया है मैंने। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चे भी अपने पेरेंट्स से ऐसे सवाल करते होंगे, लेकिन पेरेंट्स है वो टाल देते हैं। तो ये वीडियो उनको सुनाइए और उनको भी पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आपको भी नहीं है तो आप मेरी ये जानकारी सुनिए। देखिए, आप सभी ने लड्डू गोपाल की छाती पर एक चरण का निशान देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह लड्डू गोपाल की छाती पर ये चरण किसका है और ये चरण चिन्ह उनकी छाती पर क्यों है? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी में चिन्हित होता है। तो आइए आप भी जानें इसके पीछे की रोचक जानकारी के बारे में, जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। ध्यान से सुनिए। देखिए, धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग महर्षि भृगु जो हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की पुत्री है। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि हैं। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार देखिए, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि सब इकट्ठा होकर के इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन हैं। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देखकर उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु जो हैं उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। उनको बोला गया कि आप ये परीक्षा लेंगे। तो महर्षि भृगु है वो सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने उनको ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। तो ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गए। क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता से उनका मुंह जो है वो लाल हो गया। लेकिन फिर भी ये सोचकर कि ये उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया उन्होंने और कुछ भी नहीं बोले। वहाँ से फिर वो महर्षि भृगु कैलाश जाकर के उन्होंने देवादिदेव भगवान महादेव को देखा। अब महादेव ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे बहुत खुश हुए और खुश होकर के अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए उन्होंने भुजाएं फैला दी, गले मिलने के लिए। लेकिन हुआ क्या, उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन है वो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने उनको आलिंगन नहीं होने दिया और बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कभी भी नहीं करूँगा। अब ये बात सुनकर भगवान शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने जैसे ही त्रिशूल उठाया और उनको मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती मतलब पार्वती जी हैं, उन्होंने बहुत ही अनुनय विनय करके उनका क्रोध शांत किया। अब इसके बाद में भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए और उस समय भगवान श्री कृष्ण है वो देवी लक्ष्मी माता की गोदी में सिर रखकर लेटे हुए थे। अब भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी और भक्त वत्सल जो भगवान विष्णु हैं वो शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए, रेस्ट कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान नहीं था, मुझे नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत भी नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज तो मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये जो प्रेम व्यवहार है
वो देख करके महर्षि भृगु की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनि जो हैं उनके पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु जी के यहाँ जितने भी अनुभव उन्होंने प्राप्त किए वो विस्तार से उन्होंने बताया। उनके इस अनुभव को सुनकर सभी जो बड़े ऋषि मुनि हैं वो हैरान हो गए और उनके सारे संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। भृगु ऋषि के द्वारा जो ये मारी गई लात है वो उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रह की छाती पर आज भी मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल युगल स्वरूप समेत सारे विग्रह जो हैं उनकी छाती पर मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।